Assalamu alaikum. My English book 4, Standard 4th, Subject English, Unit 2, 2.10 in a biscuit factory on page number 30. Listen, repeat and read aloud. सुनिए, कहिए और बुलंद आवाज से पढ़िए। प्यारे बच्चों, आप सभी को बिस्किट्स पसंद होंगे, है ना? तो बिस्किट्स किस तरह से बनता है, आइए आज हम लोग उसके मराहिल से वाकिफ होते हैं। A biscuit is so crisp and tasty. जो बिस्किट होता है वो बहुत ज्यादा कुरकुरा और टेस्टी होता है। We all love biscuits. हम सभी को बिस्किट्स बहुत पसंद है। We get different types of biscuits in shops. हमें दुकान में मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट्स मिलते हैं। They come in colorful packets. और ये जो बिस्किट्स होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के कलरफुल रंगीन पैकेट्स में आते हैं। They are made in factory. अभी जो बिस्किट्स है और जो उसके पैकेट्स है वो कहाँ बनते हैं? वो फैक्ट्री में बनते हैं। But how are biscuits made in factory? लेकिन फैक्ट्री में बिस्किट्स कैसे बनता है? Let's find out. आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बिस्किट की रेसिपी जानेंगे। हम लोग किसी भी चीज को, कोई भी खाना बनाने से पहले वो खाना किस तरह से बनता है, वो चीज किस तरह से बनती है, उसकी रेसिपी का हमको पता होना जरूरी है। तो इस तरह हमको भी बिस्किट कैसे बनता है, गेट अ रेसिपी, उसकी रेसिपी हमको पता होना जरूरी है। गेट द इंग्रेडिएंट्स, थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट। उसके बाद बच्चों जब एक फैक्ट्री में बिस्किट बनते हैं तो जो फैक्ट्री के जिम्मेदारान हैं वो बैठकर मीटिंग करके ये तय करते हैं कि उस बिस्किट्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कौन कौन सी चीजें जाएगी या शामिल होगी। जैसे बच्चों आपको पता है बहुत सारे बिस्किट्स में काजू होते हैं, किसी में बादाम होते हैं, कुछ बिस्किट्स में कुछ बिस्किट्स नमकीन होते हैं। तो बिस्किट्स किस तरह के होंगे, उसमें कौन कौन सी चीजों का शुमार किया जाएगा, ये लोग जिम्मेदारान, फैक्ट्री के जिम्मेदारान तय करते हैं। अगला मरहला है बिस्किट्स का। डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज, वेव ईच इंग्रेडिएंट्स। फिर बच्चों जो चीजें वो लोग डालने वाले हैं बिस्किट्स में, उन चीजों को वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसका तनासुब क्या होगा, कितने तनासुब में वो चीजों को डालेंगे। जैसे बिस्किट्स में मैदा आता है, उसमें शक्कर होती है, तो उसका तनासुब क्या होगा, वो कितने मीठे होंगे या कितने फीके होंगे या नमकीन होंगे। इस तरह वो लोग चीजों को डिसाइड करते हैं और उनका वेट और उनकी तनासुब भी तय करते हैं कि वो जो चीजें हैं वो किस तनासुब में बिस्किट में आएगी। उसके बाद मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डव। उसके बाद जो चीजें हैं बच्चों उन चीजों को मिक्स करते हैं और उनका एक डव बनाते हैं। डव यानी जैसे हम लोग रोटी बनाने से पहले आटा गूंदते हैं ना बच्चों, तो उस तरह उसको मिक्स करके उसका एक गाढ़ा डव बनाते हैं। नेक द डव। उसके बाद जो डव है बच्चों उसको अच्छी तरह से गूंदते हैं, मिक्स करते हैं, मसलते हैं। रोल आउट द डव। उसके बाद जो आटा है बच्चों बिस्किट्स का, उसको आप देख रहे होंगे यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि मशीन में किस तरह से उसको रोल किया जाता है। जिस तरह हम लोग रोटी बनाते हैं तो हम लोग हमारे रोटी बनाने की जो चीज होती है उस पर हम लोग उसको रोल करते हैं, तो इस तरह फैक्ट्री में बिस्किट बनाने का जो आटा है उसको रोल किया जाता है। कट आउट द डव इनटू बिस्किट, बिस्किट शेप। उसके बाद जो आटा है बिस्किट्स का जिसका हमने रोल बनाए, तो उन रोलों को फिर
उस रोल को जिस शेप में हमको बिस्किट बनाने हैं, जैसे बिस्किट्स के शेप्स होते हैं, कोई सर्कल होता है, कोई स्क्वायर नुमा होता है, कोई ट्रायंगल नुमा होते हैं, कोई रेक्टेंगल नुमा होता है। तो हमको जो शेप का हमको बिस्किट बनाना है उस शेप्स की तरह हम उस शेप्स का इस्तेमाल करके हम लोग बिस्किट्स को कट करेंगे। बेक द डव शेप्स इन एन ओवन। उसके बाद जो बिस्किट्स बन गए, जो उनके शेप्स बन गए, तो फिर उन्हें हम लोग फैक्ट्री में ओवन होता है, भट्टी होती है, उसमें हम लोग उसे बेक करेंगे, सेकेंगे। कूल द रेडी बिस्किट्स। उसके बाद जो बिस्किट्स बेक हो गए, जो सेके गए, उन बिस्किट्स को ठंडा होने देंगे। सी इफ द बिस्किट्स आर डन और बेक्ड प्रॉपरली। उसके बाद जो फैक्ट्री के जिम्मेदारान हैं वो चेक करते हैं कि जो बिस्किट्स है वो अच्छी तरह से बने हैं कि नहीं, अच्छी तरह से वो सेके गए हैं कि नहीं। पैक द बिस्किट्स इनटू पैकेट्स। उसके बाद जो बिस्किट्स है बच्चों, उन्हें पैकेट्स में पैक किया जाता है ना। हम लोग को बिस्किट्स हमको पैकेट में फराहम होते हैं, तो पैकेट्स में फिर उसको पैक किया जाता है। स्टोर एंड सेल द पैकेट्स। उसके बाद जो बिस्किट्स के पैकेट्स है उन्हें स्टोर किया जाता है, उन्हें महफूज जगह पर रखा जाता है और फिर उन्हें वहां से फरोख्त किया जाता है, सेल किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।